हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लासा मेडिकल क्लासेस। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं मेंटल हेल्थ नर्सिंग सेकेंड यूनिट फर्स्ट सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर। ओके, सब्सटेंस क्या होता है? ऐसे ड्रग्स या टॉक्सिन या मेडिसिन जिनका यूज करने पर हमारे हेल्थ को अफेक्ट हो। ओके, जो डिसऑर्डर एराइज हो रहा हो उसको हम क्या कहेंगे? सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर। ओके, सब्सटेंस अब्यूज डिसऑर्डर क्या होता है? डिसऑर्डर ड्यू टू साइकोएक्टिव सब्सटेंस use refers to condition arise from the abuse of alcohol, psychoactive drugs and other chemicals such as volatile solvent. Okay, अब देखते हैं ऐसा डिसऑर्डर जो साइकोएक्टिव सब्सटेंस यूज करने की वजह से एराइज हो रहा हो। ओके, अब साइकोएक्टिव क्या होता है? साइकोएक्टिव सब्सटेंस क्या होते हैं? like alcohol, psychoactive drugs like antipsychotic, sedative, सारी ड्रग्स हैं जिनका यूज अगर हम लगातार करें तो ये सब्सटेंस अब्यूज डिसऑर्डर कॉज होगा। केमिकल्स सच एज वोलेटाइल सॉल्वेंट। वोलेटाइल दैट मीन्स जो भाप के रूप में हम लेते हैं, यानी वाष्प के रूप में जो होता है, ऐसे सॉल्वेंट को जो एज अ सब्सटेंस यूज करते हैं उसको क्या कहेंगे? वोलेटाइल सॉल्वेंट। ओके, टर्मिनोलॉजी देख लेते हैं हम। टर्मिनोलॉजीज लाइक सब्सटेंस होता क्या है? सब्सटेंस रिफर्स टू एनी ड्रग्स, मेडिकेशन और टॉक्सिन्स दैट शेयर द पोटेंशियल ऑफ एब्यूज। ओके, तो ऐसे ड्रग्स, मेडिकेशन, टॉक्सिक जो पोटेंशियली एब्यूज को एराइज करता है। ओके, तो है फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल डिपेंड्स ऑन एल्कोहल और अदर ड्रग्स ऑफ एब्यूज दैट अफेक्ट्स द सेंट्रल नर्वस सिस्टम इन सच अ वे दैट विड्रॉल सिम्टम्स आर एक्सपीरियंस्ड व्हेन द सब्सटेंस इन डिसकंटिन्यू। ओके, एडिक्शन क्या होता है? कोई भी पर्सन वो फिजियोलॉजिकली और साइकोलॉजिकली किसी भी सब्सटेंस पे डिपेंड हो जाए। लाइक अल्कोहल भी हो सकता है, अदर सब्सटेंस लाइक ये ड्रग्स भी हो सकती हैं, कोकेन हो सकता है, मॉर्फिन हो सकता है। इन सब पे साइकोलॉजिकली और फिजियोलॉजिकली कोई पर्सन डिपेंड रहे और ये क्या करते हैं? सब्सटेंस सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करते हैं। अगर इन सब्सटेंस का जो पर्सन यूज कर रहा है उसको अगर एक दिन के लिए डिसकंटिन्यू कर दे, यानी लेना बंद कर दे, तो कुछ विड्रॉल सिम्टम्स शो होंगे लाइक एंजाइटी, फियर, हेडेक, ये सारे सिम्टम्स शो हो सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे एब्यूज क्या होता है। रिफर्स टू माल एडाप्टिव पैटर्न ऑफ सब्सटेंस एब्यूज। Maladaptive pattern of substance use that impair health in a broad sense. Okay, ये maladaptive होता है, maladaptive behavior होता है। लाइक अगर कोई पर्सन सब्सटेंस का यूज कर रहा है, वो ओवर यूज कर रहा है, तो जो हमारी बॉडी है ना वो टॉलरेट नहीं कर पाएगी, जिसके वजह से जो हमारा हेल्थ है वो इम्पेयर्ड हो जाएगा, बहुत ज़्यादा इम्पेयर्ड हो जाएगा। डिपेंडेंस क्या होता है? Dependence refers to certain physiologically and psychologically phenomena induced by the repeated taking of a substance. Okay, जैसे कोई डिपेंडेंस यानी किसी चीज पे आधारित होना, आश्रित होना। ओके, तो कोई भी पर्सन है वो फिजियोलॉजिकली और साइकोलॉजिकली किसी इवेंट पे या फिनोमिना यानी इवेंट या घटना उस पे आश्रित हो गया है, जो क्या करता है? इंड्यूस्ड करता है रिपीटेड टेकिंग ऑफ सब्सटेंस। टॉलरेंस इज अ स्टेट इन विच आफ्टर
often repeated administration a drugs produced a decreased effect or increased dose are required to produce the same effect. Like हमने देखा था, like कोई पर्सन है, वो स्टार्टिंग में फर्स्ट टाइम जब उसने अल्कोहल का इंटेक किया तो वो 5 ml किया फर्स्ट टाइम, तो उसको क्या कॉज हुआ, यूफोरिया, है ना, यूफोरिया यानी फीलिंग ऑफ बेलविंग। उसको लगा कि बस मुझसे ज़्यादा कोई इंटेलिजेंट नहीं है, मैं ही जो हूँ दुनिया में हूँ, और ये सारी कंडीशन एराइज होगी। देन उसके बाद वो कंटिन्यू 5 ml 1 मंथ तक लेता रहा, तो क्या होगा कि धीरे धीरे उसका जो इफेक्ट है, जो फर्स्ट टाइम इफेक्ट था, वो क्या होगा, वो डिक्रीज हो जाएगा। अब उसको सेम इफेक्ट पाने के लिए उसको डोज बढ़ानी पड़ेगी, वो डोज उसका बढ़ाना पड़ेगा। तो वो क्या करेगा, वो फिर 10 ml अल्कोहल, तो क्या होगा, सेम वही इफेक्ट देखने को मिलेंगे। जब वो 10 ml अल्कोहल इंटेक करेगा तो क्या होगा, वही सेम इफेक्ट देखने को मिलेगा जब वो फर्स्ट टाइम अल्कोहल को इंटेक किया था। विड्रॉल स्टेट क्या होता है, स्टेट यानी कंडीशन। ओके, तो withdrawal state is a group of signs and symptoms occurring when a drug reduced in amount or withdrawal which last for a limited time. Okay, अगर कोई पर्सन थोड़े टाइम के लिए सब्सटेंस का यूज करना बंद कर दे तो क्या कॉज होगा, कुछ विड्रॉल सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, लाइक एंजाइटी, वॉमिटिंग, फियर, फोबिया, डिजीनेस, नोजिया, हेडेक, ये सारी कंडीशन एराइज हो सकती हैं। उसी को क्या कहेंगे, विड्रॉल सिम्टम्स या विड्रॉल स्टेट। इसका क्लासिफिकेशन देख लेते हैं अकॉर्डिंग टू ICD-10 क्लासिफिकेशन। सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर को किस में रखा गया है, F10 to F19। मेंटल एंड बिहेवियर डिसऑर्डर ड्यू टू साइकोएक्टिव सब्सटेंस यूज। F10 mental and behavior disorder due to use of alcohol। F11 में क्या है, mental and behavior disorder due to use of opioids। F12 में क्या है, mental and behavior disorder due to use of cannabinoids। F13 में क्या है, mental and behavior disorder due to use of sedative and hypnotic drugs। F14 में क्या है, मेंटल एंड बिहेवियर डिसऑर्डर ड्यू टू यूज ऑफ कोकेन। F16 में क्या है, मेंटल एंड बिहेवियर डिसऑर्डर ड्यू टू यूज ऑफ हेलुसिनोजन। अब्यूज डिसऑर्डर, इटियोलॉजी देख लेते हैं, किन किन वजह से कोई भी पर्सन सब्सटेंस यूज कर सकता है। ओके, तो सबसे पहले है बायोलॉजिकल फैक्टर, जिसमें हम देखेंगे जेनेटिक फैक्टर। फैमिली हिस्ट्री ऑफ सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर, अगर कोई भी फैमिली में सब्सटेंस यूज कर रहा हो तो उसकी वजह से भी कॉज हो सकता है, पर्सन सब्सटेंस यूज कर सकता है। सेकंड देखेंगे न्यूरोबायोलॉजिकल थ्योरी। ओके, ड्रग्स एडिक्ट में हैव एन न्यूबॉर्न डिफिशियंसी ऑफ इंडोमॉर्फिन्स। अगर कोई भी पर्सन ड्रग्स एडिक्ट है तो मे बी उसके अंदर सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर एराइज हो सकता है। कोई न्यूबॉर्न है, उसके अंदर एंडोमॉर्फिन की डिफिशियंसी हो रही है तो उसके अंदर भी होने के चांसेस हैं। बिहेवियर थ्योरी
ड्रग्स यूज कॉज यूफोरिक experience perceived as rewarding, thereby motivating user to keep taking the drugs. Okay. बिहेवियर थ्योरी ये बताती है कोई पर्सन अल्कोहल को लेता है तो उसको यूफोरिया कॉज होता है, यानी फीलिंग ऑफ वेलबींग, वो मोटिवेशन, उसको एक तरीके से मोटिवेशन मिलता है कि आप क्या करें, सब्सटेंस को यूज़ करें। कोई भी पर्सन है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है तो उसको किसी ने कहा कि आप अल्कोहल को देखिए, अल्कोहल का इंटेक करके देखिए तो मे बी आपका जो ये स्ट्रेस है वो रिड्यूस हो सकता है। तो वो क्या करेगा, अल्कोहल का इंटेक करेगा। अल्कोहल का इंटेक करेगा तो उससे क्या कॉज होगा, यूफोरिया यानी फीलिंग ऑफ वेलबींग, उसको अच्छा महसूस होगा। तो वो क्या करेगा, नेक्स्ट टाइम उसको कोई स्ट्रेस होगा तो वो अल्कोहल का इंटेक करेगा अपने स्ट्रेस को रिड्यूस करने के लिए। तो अगर यही ज़्यादा अमाउंट में पर्सन सब्सटेंस यूज़ कर रहा है तो उसको क्या होगा, सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर एराइज होगा। अदर फैक्टर्स देख लेते हैं। साइकोलॉजिकल फैक्टर, सेंस ऑफ इन्फीरियरिटी, यानी कोई भी पर्सन को अगर ऐसा लग रहा है जैसे वो सोसाइटी में है, उसको नीचे दिखाने की कोशिश हो रही है या उस पर्सन को ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दिया जा रहा है जहाँ पे वो जॉब कर रहा है, तो उसको ऐसे लगेगा ना कि मैं थर्ड क्लास वर्कर्स हूँ तो मेरी इम्पोर्टेंस नहीं है। तो मे बी वो स्ट्रेस में जा सकता है, स्ट्रेस के वजह से वो इमोशनली स्ट्रेस में जा सकता है जिसकी वजह से वो सब्सटेंस यूज़ करे। लो सेल्फ स्टीम हो सकता है कि कोई भी पर्सन सब्सटेंस का यूज़ करे। अगर कोई भी पर्सन है उसके अंदर कॉन्फिडेंस कम है तो उसके अंदर, अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में आप वर्क कर रहे हैं तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि मान लीजिए आपके ऑर्गेनाइजेशन में आपको बहुत आता है लेकिन आप उस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे, प्रेजेंटेशन उसका नहीं दे पा रहे हैं, तो क्या होगा, आपके अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि आप बोल पाएँ, अपनी बातों को रख पाएँ, तो उसके वजह से भी आपको स्ट्रेस हो सकता है, आप अल्कोहल का इंटेक कर सकते हैं। देन आता है मैकोइज यानी प्लीजर सीकिंग, पुअर इम्पल्सेस कंट्रोल। ओके, सोशल फैक्टर हम देख सकते हैं, लाइक पुअर सोशल सपोर्ट, है ना, आप अगर सोसाइटी आपको सपोर्ट नहीं कर रही है मे बी आप यूज़ कर सकते हैं सब्सटेंस। पीयर प्रेशर, ओके, पीयर प्रेशर लाइक आपके दोस्तों का ग्रुप है, आप उसमें अल्कोहल का इंटेक नहीं करते हैं लेकिन बाकी सारे फ्रेंड्स इंटेक करते हैं, तो वो चांसेस है कि वो आपके ऊपर प्रेशर डाल सकते हैं कि आप अल्कोहल का इंटेक कीजिए। अनएम्प्लॉयमेंट यानी जिसके पास जॉब ना हो, कोई वर्क ना हो, वो भी इंटेक कर सकता है। ऑक्यूपेशन यानी आपका ऑक्यूपेशन ही ऐसा है कि आप अल्कोहल का इंटेक करें। लाइक जो मिलिट्री पर्सन होते हैं वो जब माइनस डिग्री पे वर्क करते हैं तो टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए उनको अल्कोहल दिया जाता है कि उनके बॉडी के अंदर टेम्परेचर मेंटेन रहे, लेकिन वो एक प्रिस्क्राइब अमाउंट में होता है कि पर्सन उस पर डिपेंड ना हो। रिलीजियस रीज़न भी हो सकता है, लाइक अगर हम देखें बात करें तो साउथ इंडिया में स्पेशली केरला में लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं सब्सटेंस का, अल्कोहल का ज़्यादा यूज़ करते हैं। नेक्स्ट फैक्टर क्या है, इजी अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग्स, टेकिंग ड्रग्स प्रिस्क्राइब्ड बाय द डॉक्टर, एग्जाम्पल बेंजोडाइजापिन डिपेंडेंस। इजी अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग्स, अगर ईजिली कोई ड्रग्स मिल जा रही है तो वो पर्सन क्या होगा, उसी पे डिपेंड हो जाएगा। लाइक बेंजोडाइजापिन जो ड्रग्स है, साइको एक्टिव ड्रग्स है, ये क्या होगा कि डॉक्टर ईजिली इसको प्रिस्क्राइब कर देते हैं और पर्सन इंटेक करते हैं, इंटेक करते करते वो इस ड्रग्स पे डिपेंड हो जाते हैं। टेकिंग ड्रग्स दैट कैन बी ब्रॉट लीगली विदाउट प्रिस्क्रिप्शन, एग्जाम्पल निकोटीन, ओपियाइड्स। ऐसे ड्रग्स जो विदाउट प्रिस्क्रिप्शन पर्सन ले रहा हो, लाइक निकोटीन हो गया, ओपियाइड्स हो गया, इसको डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब नहीं किया और ना ही ये लीगली अवेलेबल है मार्केट में, लेकिन चोरी छुपे क्या हो रहा है, पर्सन ले रहा है ओपियाइड्स और निकोटीन जैसे ड्रग्स को। नेक्स्ट आता है साइको सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर आर मोर कॉमन, डिप्रेशन, एंजाइटी डिसऑर्डर, सोशल फोबिया, पर्सनालिटी डिसऑर्डर। लाइक अगर किसी भी पर्सन को एंजाइटी है या सोशल फोबिया है, पर्सनालिटी कोई डिसऑर्डर है, तो अल्कोहल को लेने के बाद पर्सन क्या फील करता है, यूफोरिया, फीलिंग ऑफ वेलबींग, है ना, तो वो क्या करेगा,
जैसे उसको सोशल फोबिया है, तो वो स्टेज पे जाने में उसको डर लगता है, लेकिन जब वो अल्कोहल का इंटेक कर लेता है तो उसका सारा डर गायब हो जाता है। तो इसलिए भी चांसेस हैं कि वो अल्कोहल का इंटेक करे। एंजाइटी या डिप्रेशन, लाइक अगर पर्सन को एंजाइटी डिप्रेशन है तो वो अल्कोहल का इंटेक करेगा। अल्कोहल का इंटेक करेगा तो उसका एंजाइटी उस थोड़े टाइम के लिए ख़त्म हो सकती है, तो उसके वजह से भी पर्सन अल्कोहल का इंटेक कर सकता है। कॉन्सिक्वेंस ऑफ सब्सटेंस अब्यूज़, फिजिकल डिपेंडेंस, साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस और बोथ, यानी कोई भी पर्सन फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल डिपेंड हो किस पे, सब्सटेंस पे। ओके, इट मे कॉज अनहेल्दी लाइफ स्टाइल एंड बिहेवियर सच एज पुअर डाइट। Chronic substance abuse impairs social and occupational functioning, creating personal, professional, financial and legal problems. जो सब्सटेंस यूज़ करते हैं ना पर्सन, उनके अंदर क्या इम्पेयर्ड हो जाता है, सोशल इम्पेयरमेंट देखने को मिलता है। लाइक वो सब्सटेंस का यूज़ किए हैं तो वो क्या करेंगे, एक कमरे में रहेंगे या उनको सोसाइटी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देगी, उनका ऑक्यूपेशन डिस्टर्बेंस होगा, वो वर्क नहीं कर पाएंगे क्योंकि अलाउ नहीं होता है कि कोई भी सब्सटेंस का यूज़ करके या अल्कोहल का यूज़ करके किसी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करे। क्रिएटिंग पर्सनल, प्रोफेशनल, फाइनेंशियल एंड लीगल प्रॉब्लम्स, सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं पर्सन को। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अल्कोहल डिपेंडेंस सिंड्रोम। ओके, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल, and thank you for watching this video.